प्यारे बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 21 कैसा करेंगे इसको बताओ। मुर्शद किधर गया? मुर्शद भाग गया क्वेश्चन देख के। मुर्शद क्वेश्चन देख के भाग गया। आपसे कह रहा दो एपी हैं, उनके जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। आपसे कह रहा है उनकी जो डिफरेंस है 100 टर्मों का वो 100 है। तो आप इस कंडीशन को लिख लो। आप पहले लेट अस सपोज कि एक है आपके पास A100 और दूसरी सीरीज़ है उसका आपको A100 निकालना, लेकिन उसको A-100 कह दो। वो सीरीज़ अलग है, ये सीरीज़ अलग है, दो सीरीज़ें चल रही है। इनकी जो 100 टर्मों का डिफरेंस है वो कितना है? 100 है। तो ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। A100 कितना होता है? A + 99D। वैसे ही माइनस लगा के इसकी A' की क्या हो जाएगा? इसकी फर्स्ट टर्म जो होगी वो A' होगी। A' + 99D इज इक्वल टू 100। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो A + 99D माइनस के A' माइनस के 99D ऐसे ये हो जाएगा 100 के बराबर। देखो माइनस के 99D से ये कट जाएगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम था, इसी वजह से आपने यहाँ भी D रखा था, यहाँ भी D। तो ये A माइनस का A', ठीक है। तो इनकी पहली टर्मों का जो फ़र्क आ चुका है वो आपके पास 100 आ गया, पहली टर्मों का डिफरेंस। ठीक है भाई, देखो पहली टर्मों का डिफरेंस भी 100 है, इनकी 100वीं टर्मों का डिफरेंस भी 100 है। तो जाहिर सी बात है आंसर तो आपका 100 आने वाला ही है। जब पहली टर्मों का डिफरेंस 100 है तो कॉमन सेंस की बात इनकी 100वीं जो टर्म होगी उनका डिफरेंस भी 100 होगा। क्यों डिफरेंस 100 होगा? क्योंकि आपको पता है दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो दोनों ही अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में जो इंक्रीमेंट होगा वो सेम होगा। जब सेम होगा तो जाहिर सी बात है किन्हीं भी टर्मों का आप डिफरेंस निकालोगे तो 100 ही बैठेगा। तो हमारा आंसर 100 तो आ गया हिट एंड ट्रायल मेथड से, यहीं से बस 100। लेकिन फिर भी सॉल्व करके देखो, आपसे कह रखा उनकी 1000वीं टर्म का डिफरेंस बताओ। तो A1000 माइनस A-1000 यही तो है। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A + 999D माइनस A' माइनस A' + 999D ऐसे। अब आपको पता है इसको माइनस को जब अंदर भेजोगे तो ये हो जाएगा A + 999D ऐसे ही माइनस के A' माइनस के 999D। तो इससे ये कट जाएगा। अगेन आपके पास A माइनस का A' आ जाएगा। तो आप किन्हीं भी टर्म का डिफरेंस निकालो, किन्हीं भी कोई सी भी टर्म का डिफरेंस निकालोगे तो वो वही आएगा जो शुरुआत में आपके पास आ गया। आपसे कह दिया ना उनकी भाई कॉमन डिफरेंस सेम है और डिफरेंस जो है बिटवीन देयर 100 टर्म इज़ 100। उनकी 100वीं टर्मों के बीच में जो डिफरेंस आया है वो 100 निकल कर आया है। तो इस हिसाब से देखो 100वीं टर्म ये अलग एपी है, ये अलग एपी है। इस वाली एपी का आपने 100वीं टर्म लिखी, इस वाले एपी की आपने 100वीं टर्म लिखी, इनका डिफरेंस 100 आया। तो गाइस जब भी ऐसा हो जाए कि दो एपी चल रही है उनका डिफरेंस 100 आ रहा है, कुछ और आ रहा है और दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो आप किन्हीं भी दोनों एपी के अंदर कोई सी भी टर्म उठाओगे, 50वीं टर्म, 60वीं टर्म, 80वीं टर्म, उनका डिफरेंस निकालोगे तो भी 100 ही आएगा। बस ये ध्यान रखना है। मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया और वैसे भी बता दिया, देख लो अब आप अपने हिसाब से।